मैं सबसे पहले हमारे मेंबरों को मुबारकबाद देता हूं और हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब और पूरे ऑल मेंबर्स सब को मैं मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देता हूं, इसलिए कि हज हाउस, मिनी हज हाउस बनाने का हम लोग एक बीड़ा उठाए गवर्नमेंट के तरफ से। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग जो है पूरे मिलके एक टीम वर्क करके, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो डिस्ट्रिक्ट में बराबर निर्मल हो या करीमनगर, संगारेड्डी, ऑलरेडी मेदक में तो मिनी हज हाउस बन के भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। और अल्लाह के करम से वहाँ पर हज कैम्प के टाइम हज कैम्प का मिनी हज हाउस में जो ना ट्रेनिंग कैंप वगैरह करते हैं वहाँ पर। उसके बाद में जो है ना दूसरे चीज़ें वहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे एमएलए साहब बोले, स्विमिंग मशीन का है या मदरसे एजुकेशन का ट्यूशन दे सकते, जो चाहे कर सकते। तो इसी तरीके से मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे हज हाउस के तरफ से नेक्स्ट टाइम से जो है ना हर ज़िले में बजट भी जो है ना हम लोग ज़्यादा बोलकर जो है ना हमारे मेंबर्स की एक नुमाइंदगी भी होंगी। और केसीआर साहब, हरीश राव साहब और हमारे फारूक भाई और हमारे मेराज भाई और हमारे चेयरमैन साहब शफीउल्लाह साहब, ये सब मिलके जो है ना एक पूरे ऑल मेंबर्स के साथ हम लोग जो है ना एक नुमाइंदगी भी करेंगे कि हमारे को बजट ज़्यादा दो, क्योंकि हम लोग भी जो है ना फिर हर ज़िले में एक हज हाउस बनाने का बीड़ा उठाए, इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे। और नेक्स्ट हज हाउस जो है ना यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड के तरफ से भी जो है ना पूरे जो भी कमियाँ हैं यहाँ पर बिल्डिंग में वो होंगे। और हम लोग जो है ना एक फ्लोर पूरा जो है 5 स्टार के वैसा बना के जो है, जो भी मुसाफिर आते हैं यहाँ पर, जो भी बाहर से जैसा कि डेलीगेशन आते हैं, कोई भी अदर स्टेट से आके जो है ना होटलों में रहने का, जैसा हज कमेटी के आते हैं, वक्फ बोर्ड के कोई चेयरमैन आते हैं, हज कमेटी के आते हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस है, सीओ है, कोई भी ऑफिसर्स भी है, माइनॉरिटीज़ के जो भी आते हैं यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और उससे हट के भी हमारे मेंबर्स भी जो डिस्ट्रिक्टों के, वो लोग भी आके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं हज कैम्प के टाइम भी, खाली टाइम पे भी। और अब के हज कैम्प जो है ना हर साल की तरह इस साल जो है ना और ज़्यादा हाजियाँ जाने का है, डबल से भी ज़्यादा जाएंगे हाजी लोग। इससे पहले 3000 कुछ हाजी गए थे, जिसमें 2100 तेलंगाना के थे और 900 कुछ चिल्लर जो है ना आंध्रा के थे। तो अब वैसा अब आंध्रा वाले भी जो है ना अपना एम्बार्केशन विजयवाड़ा से जाने का है। यहाँ से जो है ना हमारे तेलंगाना के हाजियाँ जो है ना कम से कम 7000 से कम हाजी नहीं जाएंगे यहाँ से। अल्लाह चाहे तो 7000 हाजी यहाँ से जाने का पूरा काम हुई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। चेयरमैन जनाब सलीम साहब की सदारत के अंदर तमाम मेंबर यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें हज कमेटी के चेयरमैन साहब मसीउल्लाह साहब और हमारे एमएलसी फ़ारूक हुसैन साहब और शफीउल्लाह साहब, डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ और तमाम दूसरे महकमे के ज़िम्मेदार। आज के एजेंडे के 2-3 मेन सब्जेक्ट थे। एक तो ज़हीराबाद में हज हाउस बन रहा है, जिसमें एज ए स्पेशल इन्वाइटी हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब सलीम साहब को बुलाया गया था। तो चूँकि हज कमेटी के अंदर इस साल में कुछ बजट सरप्लस रह गया था, उसके लिए सलीम साहब ने 1 करोड़ हज कमेटी ज़हीराबाद को, हज हाउस ज़हीराबाद को देने का ऐलान किया, मिनी हज हाउस के लिए। उसी तरह तमाम मेंबर ने इसको कबूल करते हुए ये कहा कि भाई जैसा दूसरे मज़ीद एरिए है जहाँ पर भी हाजियाँ जाते हैं, जैसा करीम नगर है, निज़ामाबाद है, महबूब नगर है और दूसरे दीगर, आइंदा भी इसी तरीक़े से हर एक एरिए के अंदर जहाँ से ज़्यादा हाजी मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे भी एक हज हाउस तामीर होना चाहिए। 1 महीना वो हज के दौरान में काम करना, उसके बाद में वही हज हाउस के अंदर मज़ीद जैसा वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एक्टिविटीज़ होते हैं या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जहाँ पर भी जैसा सीविंग मशीन सेंटर्स, टीचर ट्रेनिंग है, दूसरे वगैरह भी होते हैं, उसकी देना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर हज कमेटी का जो हमेशा इजलास के लिए जो मेंबर्स आते हैं और बाहर से भी सेंट्रल हज कमेटी के लिए आते हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर
पूरा लेकर वहाँ पर उसको रिनोवेशन करके रूम्स को अगर ठीक करेंगे तो न सिर्फ मेंबर रुकेंगे बल्कि सेंट्रल हज कमेटी से भी कोई भी लोग आएंगे उनको होटल्स में ठहराने के बजाय यहाँ पे ठहराना, चूँकि होटल्स के बिल जो हज कमेटी पे बेयर करती है वो भी बच जाएगा। और उसके अलावा दूसरे कोई महकमे जहाँ पर भी जैसा माइनॉरिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट से या इंडिया के दूसरे एरिया से आते हैं उन्हों भी यहाँ ठहरेंगे, उनके यहाँ पे रिहाइश के साथ साथ उन लोग से थोड़ा बहुत मुआवजा मेंटेनेंस के तौर पे लिया जाएगा। ये अहम मुद्दे थे आज के इजलास के। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुद्दों के